यस बेटा, आप एक एक ट्रांजेक्शन बोलो, आंसर टैली कर लेते हैं। यस बेटा, आप बोलो ट्रांजेक्शन। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू। फर्स्ट लेक्चर में हम ये सीख रहे थे, वो बड़ा ओल्ड लग रहा था, लेकिन फिफ्थ लेक्चर तक आते थे वी आर हैप्चुअल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल या कैपिटल अकाउंट। सेकंड, मेरे को दे दो बेटा, एक मिनट, मैं आपकी चेक भी कर लेता हूँ एंट्रीज। लिसन, फर्स्ट एंट्री में स्टार्टिंग से लेता हूँ, है ना, रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क मिला था 20 एंट्रीज का, आज मैं वो होमवर्क चेक कर रहा हूँ, आप मैच करिए। जहां आपका रोंग है रेज योर हैंड, मैं आपको वो समझा दूंगा क्या है। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इवन राम नेम लिखने की जरूरत नहीं है, बेटर मत लिखो, सिंपल कैपिटल, क्योंकि एक ही तो ओनर है। अगर दो होते राम श्याम तो लिखते राम्स कैपिटल एंड श्याम्स कैपिटल, अभी सिर्फ कैपिटल वर्ड ओके है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट, लेकिन ट्राई करिए बेटा सैलरीज लिखते हैं इसको ना, ओनली सैलरी वर्ड मत लिखो, क्योंकि एम्प्लॉयज की सैलरीज होती है ना, एक नहीं है, 2 या 3 एम्प्लॉयज होते हैं। रेंट तो एक ही है पर एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं। सैलरीज वाई काट के IES लगा दो, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, परचेजेस टू कैश। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर अमित ऑन क्रेडिट, परचेजेस टू अमित। गुड्स रिटर्न टू अमित 5000, अमित डेबिट टू, हाँ यस, परचेज की गुड्स अगर वापस करोगे तो उसका नेम क्या है, परचेज इज रिटर्न, यस। रिमेनिंग कैश, बैलेंस कैश पेड टू अमित, इट मीन बेटा 20,000 की गुड्स थी, उसमें से 5,000 की गुड्स वापस कर दी, तो बैलेंस कैश कितना आया 15, लोजी पे कर दिया, अमित डेबिट टू कैश। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश टू सेल्स अकाउंट। अगर हम सेल लिखते हैं ना, सेल्स लिखते हैं, सेल नहीं लिखते, टू सेल्स अकाउंट, SALES। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न्ड नहीं सॉरी, नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, होगी कैश टू सेल। नेक्स्ट है ओपन ए बैंक अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीच में कुछ मिसिंग हो गया बेटा, आई थिंक मिस हो गया बीच में ना, हाँ सॉरी सॉरी, मैं वापस आता हूँ 9th पे, 9th पे वापस आइए। गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट, पहली एंट्री श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये चेक करना था। फिर उसके बाद श्याम रिटर्न 1/4 गुड्स, हमने कितनी सेल की थी 20,000, तो 20,000 का 1/4 कितना हो गया 5,000, 5,000 की गुड्स वापस आ गई हमें। जब वापस आएंगी तो उसका नाम क्या है, सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल की और सामान वापस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब श्याम से कितने पैसे लेने हैं, तो बेटा आपने उसको 20,000 गुड्स सेल की थी, 5,000 गुड्स वापस आ गई, बैलेंस क्या रह गया 15,000 श्याम से हमें पैसे वापस आ गए, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो 3 एंट्रीज का ये बेटा कॉम्बिनेशन है। पहले शाम को सेल क्रेडिट पे, मतलब पैसे नहीं आएंगे, फिर शाम उसमें से 5,000 गुड्स वापस करेगा, तो शाम पहले डेबिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा क्रेडिट, फिर रिमेनिंग 15,000 उससे आ जाएंगे, कैश टू शाम। देन 12th, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 20,000, कैश टू सेल्स अकाउंट। ओपन ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश बैंक से आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मिस्टर राम विड्रू गुड्स 5,000 एंड कैश 10,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, क्योंकि राम बेटा हमारी बिजनेस के ओनर हैं, तो हम यहाँ पे ड्रॉइंग्स डेबिट करेंगे।
अच्छा वो क्या ले जा रहे हैं वो कम हो जाएगा, कैश में से ले जा रहे हैं तो कैश कम हो गया, गुड्स में से ले जा रहे हैं तो गुड्स कम होगी, तो गुड्स 5000 की कम हुई। अच्छा गुड्स के लिए हम किसको कम करेंगे, जिसको डेबिट किया था। जब गुड्स आई थी तो क्या, परचेजेस, ये करते हैं ना हम, जब हम गुड्स खरीदते हैं बेटा तो हम बोलते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो अब वो गुड्स जा रही हैं शाम राम के घर जा रही हैं, ओनर के घर। तो जब गुड्स आई थी तो उसका नाम परचेज था, वो हमारा क्या बन गया था, एक्सपेंस। अब जितनी गुड्स ओनर के घर जाएंगी बिजनेस का एक्सपेंस कम हो गया, क्योंकि वो किसका बन गया, ओनर का। तो परचेज कैंसिल, परचेज क्रेडिट। तो जब भी गुड्स जाएंगी परचेज क्रेडिट, कैश जाएगा कैश क्रेडिट, बैंक से जाएंगे पैसे तो बैंक क्रेडिट। डेबिट एक ही नाम होगा, क्या, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग क्या बनेगा बेटा, रीजन। ड्रॉइंग्स क्या बन गया, रीजन। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट, राइट। देन रेंट पेड बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चेक से बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। नेक्स्ट 17 गुड्स परचेज फॉर रुपीज 10,000। अब इसका एक वर्किंग नोट हमने लास्ट क्लास में बनाया था ना, अगर 10,000 की गुड्स हैं और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो 10,000 का 10% 1,000, ये माइनस कर दो, ये उन गुड्स का क्या आ गया, बस ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद बेटा आपने रिकॉर्डिंग्स में देखा है, सारा समझ आ गया था, ये क्लियर हो गया आपको। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद फाइनली जो प्राइस है वो आपके लिए प्राइस है। इट मीन गुड्स कभी 10,000 की थी नहीं, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगता है, जैसे ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है रिमेनिंग आपका प्राइस। इट मीन एंट्री किस पे बनेगी, 9,000 पे। 1,000 विल नेवर शोन इन द बुक्स, इसलिए कहा जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता। माइनस हो गया, रह गया 9,000। तो अब हम बोलेंगे 9,000 की गुड्स हैं, फिर भी कैश डिस्काउंट मिला 5% क्या मिला, कैश डिस्काउंट। तो 9,000 का 5% 450 माइनस कर दो। इट मीन्स आपको कैश कितना मिलेगा, क्या ये वर्किंग नोट ऑफ है बेटा, 10,000 क्या है एमआरपी। तो गुड्स की एमआरपी में से पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर जो बैलेंस आ जाए उसमें से कैश डिस्काउंट, फाइनल कैश आ गया 8550। अब एंट्री देखो कैसे बनेगी, आपने, मैं एंट्री यहां पे बना भी देता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में किया था। तो ऑलवेज हमारा रूल रहता है कि लास्ट क्लास का मैटर हम इस क्लास में एक बार रिपीट करते हैं जब तक बेसिक चल रहे हैं, आगे जाके नीड नहीं पड़ेगी हमें। अब क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 8550। डिस्काउंट मिल रहा है या दे रहे हैं हम, मिल रहा है, इट मीन ये डेबिट नहीं होगा, ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है, क्या है, इनकम है। तो हम यहां पर कैश पे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं तो बैंक, गुड्स कितने के बेटा पे कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है। हमारे लिए गुड्स 9,000 की है और उसके बदले में हम पे कितना कर रहे हैं, 8550। फाइनली जो बच गया, फाइनली जो बच गया दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर, चलिए आगे। लो जी, बीइंग, इस चीज के ऊपर एक आपको फाइनल आंसर देता हूं मैं, बस जो ट्रांजैक्शन है वो लिखना है। आप बताओ इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, टेल मी। खरीद रहे हैं, नंबर 2 और क्या हो रहा है, कौन सा, कितने परसेंट,
तीसरा ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट, बस जो हो रहा है वो यहाँ लिखना है। बस हम यहाँ गुड्स परचेज कर रहे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% कैश डिस्काउंट पे, और पेमेंट अभी कभी कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट कैश में नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं, चेक से। तो यहाँ लिखा जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट शॉर्ट में लिख सकते हो टीडी, इसकी एब्रीविएशन चलती है टीडी, ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब ये नहीं सोचना कि मिल तो कैश डिस्काउंट रहा है, पे चेक से कर रहे हैं, इतना कम नहीं सोचना, क्योंकि कैश पे करो या चेक से पे करो, डिस्काउंट का नाम कैश डिस्काउंट ही है। ऐसा नहीं कि बैंक डिस्काउंट बन जाएगा वो, मतलब किसी को हम कैश दे रहे हैं, कैश फॉर्म में दे रहे हैं या चेक फॉर्म में, आ तो कैश ही रहा है, वो चेक भी तो बैंक में डिपॉजिट होगा तो क्या बन जाएगा, कैश बन जाएगा। डिस्काउंट का नाम कैश डिस्काउंट ही होता है। पेमेंट कैसे करें वो अलग बात है। एड 5% कैश डिस्काउंट कॉमा पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक, ये लिखा जाएगा, चेक लिखना है। जैसे रेंट पेड बाय चेक, अभी हम बुक्स में जाएंगे ना इलस्ट्रेशन में, तो आपको वो समझ आएगा कि प्रेजेंटेशन इलस्ट्रेशन कैसे करते हैं, नरेशन कैसे लिखना है। देन नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब क्या बेटा देखो, इसी को थोड़ा सा और हाईलाइट कर देंगे। पहले हमें एमआरपी मिल जाती थी सामने से, गुड्स ऑफ ₹10,000, बट अब हमें वो प्राइस खुद बनानी है। तो एमआरपी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, कॉस्ट एड प्रॉफिट, एड ही बोला था हमने, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है, पॉइंट नंबर 18th पॉइंट में गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, इट मीन गुड्स की कॉस्ट कितनी है 10,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखो किसी भी फिगर का 10% करते हैं तो 1 जीरो कम होती है, 1 जीरो, तो 10,000 10%, 1000, अब डबल कर दो 2000, इट मीन गुड्स का एमआरपी 12,000। आई थिंक कर लोगे। मैक्सिमम ये है कि पहले आपको प्रॉफिट ऐड करके गुड्स का एमआरपी बनाना है। तो कॉस्ट 10,000 एड प्रॉफिट 20%, टोटल कितना हो गया 12,000। 12,000 में से 10% ट्रेडर्स को माइनस कर दो, एक्चुअल प्राइस आ गई 9,000, उस एक्चुअल प्राइस में से 5% कैश को माइनस कर दो, तो रिमेनिंग आ गया कैश। अमाउंट चेंज हो जाएंगे बस, कैसे चेंज होगी, 12,000 का 10% 1000, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिस्काउंट भी बढ़ जाएगा, माइनस का कितना आया 5% क्या है कैश डिस्काउंट। ये जो 5% है वो किसका करेंगे 5%, एक्चुअल प्राइस का नहीं बेटा, अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ इस एक्चुअल प्राइस का दे रखे, चलो फिर ठीक है। अदरवाइज अगर मुझे 5% करना होता तो किसका करता मैं 10,800 का, तो 520 आया था, 540 आया था मतलब, बट अगर उसने दे रखा है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, कितना दिया हुआ है 800 माइनस करके रिमेनिंग इज 10,000। गुड्स की कॉस्ट 10,000 है, 20% प्रॉफिट पे कितना हो गया 2,000, 12,000 क्या बनी एमआरपी। तो अब बेटा हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है बुक में, एक जहां एमआरपी हमें दी जाती है सीधा, और हमने सीधा एमआरपी पे क्या लगाना है ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी पे लगता है,
डायरेक्ट इस पे लगता है। पर जब आपके सामने एमआरपी नहीं होगी तो कैसे लगाओगे आप? 10,000 तो कॉस्ट है, मतलब उस पे तो गुड्स हम खरीदते हैं। अगर 10,000 की गुड्स 10,000 में बेचेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। तो हमने पहले क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है। सपोज आपकी शॉप मोबाइल्स की है, आप एक मोबाइल परचेज करते हो 10,000 का, उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हो कितने का, 12,000 का। इनमें कितने में सेल होगा, 12,000 का। पर जब कस्टमर आएगा तो क्या मांगेगा, डिस्काउंट। तो वो तो है ही 10% हमारा। तो भी 12,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट दोगे तब भी तो वो मोबाइल कितने का हो गया, 10,800 हो गया। फिर कैश डिस्काउंट भी दे दिया तो कैश कितना आया आपके पास, 10,000। तो इट मीन अब आप परचेज नहीं कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। इट मीन्स यू विल रिसीव कैश। जब हम सेल करेंगे तो कैश आएगा, कितना कैश आएगा, 10,000। देखो बेटा, यहां कैश आएगा आपके पास, 10,000 कैश आएगा। ओके हो गया ये। फिर 800 की बात करते हैं। 800 क्या है, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वो डेबिट हो रहा है। जो डेबिट होता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है, क्योंकि वो लॉस है हमारा, एक्सपेंस है हमारा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना, 800 टू सेल्स अकाउंट। याद है गुड्स की एक्चुअल प्राइस कितनी थी, वो आ गई। अब आप मैच कर लीजिए। तो 12,000 की 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो गुड्स कितने की रहेगी, 10,800। तो गुड्स की एक्चुअल प्राइस पे एंट्री बनानी है। वो अलग बात है कि उतना पैसा आया या कम आया। कम आया तो क्या मिला, कैश डिस्काउंट। बट कैश डिस्काउंट दो तरह का है, आपके सामने एग्जांपल बेटा। एक उसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव कब होगा, जब आप पेमेंट करोगे। और दूसरा नाम क्या है, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड कब होगा, जब तुम पैसा रिसीव करोगे। तो रहेंगे दोनों इकट्ठे ही। इसे बोलते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ। मतलब कैश और डिस्काउंट दो चीजें हैं, कैश बड़े अमाउंट, डिस्काउंट छोटी अमाउंट, दोनों इकट्ठे डेबिट होते हैं, एक साथ ही क्रेडिट होते हैं। तो जब मेरा कैश जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट मिलेगा मुझे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री, मिस्टर राम ड्रू 5,000 फ्रॉम बैंक। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश नहीं बैंक से, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिया बैंक और कैश में मिस्टेक क्यों कर रहे हो, यहां लिखे ना मिस्टर राम ड्रू 5,000 फ्रॉम बैंक, इट मीन बैंक से जा रहा है पैसा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन जा कहां रहा है, ओनर के घर, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। लास्ट, कंप्यूटर परचेज्ड बाय चेक। कंप्यूटर या यहां पे एक वर्ड लिख लो, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट जी। आपका बेटा फर्स्ट संडे तो हमने काउंट नहीं किया था, क्योंकि आपका बैच स्टार्ट ही थर्सडे को हुआ था। तो इसलिए हमने फर्स्ट संडे माना कि जो लास्ट संडे था, बिकॉज एवरी संडे या एवरी ऑल्टरनेट संडे आपका टेस्ट रहेगा। न्यूमेरिकल में वैसे एवरी संडे रहेगा, बट अभी जो चैप्टर चल रहा है वो इंट्रो चल रही है। इंट्रो में हम एक वीक में इतना नहीं कर लेते कि जिसका टेस्ट हो, बट नाउ द कमिंग संडे इज योर टेस्ट। मीन्स आपका जो कमिंग संडे कल है, कल आपका टेस्ट रहेगा। जितना मैं आज तक करवा दूंगा अभी आपको, उसमें से टेस्ट रहेगा, फर्स्ट टेस्ट अकाउंट्स का, राइट। सो चेक करते हैं, इतना क्लियर है सबको, कितना रोंग था चेक करो। आपके बेटा कितने रोंग थे, 1 रोंग था, कौन सा, ओके। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट को शुरू में। मैं इसके ऊपर और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। आज आपका बिल्कुल ठीक है, हाँ अब ठीक है सारा, देखो कोई मिस्टेक नहीं है। दी आपका कैश और बैंक। तो बेटा इस मिस्टेक से सीखो,
क्योंकि अभी सीखो, ठीक है, नहीं फिर मार्क्स कटवा के सीख तो लोगे। टेस्ट में जब मार्क्स कटेंगे फिर तो सीख ही जाओगे सब। वो पिंच करते हैं ना, है ना, जैसे एक मिस्टेक पे एक स्लैप लगा के तो याद रहा, दूसरी मिस्टेक कुछ भी पिटाई भी हो सकती है। तो जैसे भी याद रहे, याद रहने से मतलब है, किसी को बताने की जरूरत नहीं बाहर जाके कि पिटाई होने के बाद याद रहता है, बट याद रहता है क्या, कि से पेमेंट है टू बैंक, अगर बैंक से विड्रॉ किया तो टू बैंक, दूसरा कुछ भी, ठीक है ना। खैर मजाक की बात है, पिटाई का मतलब ये है अपने आप को रियलाइज करवाओ कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ। टेस्ट इसलिए होते हैं। आपकी कितनी मिस्टेक्स, दिस वन, ठीक है, आपकी सारी सही है, आपकी जी ये सेम, आपको चलो आज फर्स्ट डे है, कौन सी, ओके, वही एक ही बात होगी ना, सारी ठीक है। तो बेटा ओवरऑल इस टेस्ट का जो मैंने आपको कल वैसे ही दिया था एक, उसका ये रिजल्ट है कि अभी आपको इसमें मास्टरी हुई आपकी, ठीक है, इसी पे मास्टरी करती है। मजा तभी आएगा जब हमें ये समझ आ जाएगा। चलिए अब हम 10-15 मिनट इस कॉन्सेप्ट पे वो लगाते हैं, इसको एक्सपर्ट करते हैं, जो कल के टेस्ट में ही आएगा, ठीक है। लिखिए बेटा, ओवरऑल सबका इसी में प्रॉब्लम थी। लिखिए बेटा आज का पॉइंट, गुड्स गुड्स कॉस्टिंग गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000, 50,000 की है, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे, कुछ नया भी डाल देंगे इसके अंदर, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट दो चीजों पे बेस्ड होगा आज का ये वाला। किस पे फोकस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, बट स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आज का डेट है बेटा May 1, कुछ भी ऐसा लिख लीजिए, आज ये हुआ May 1 को, ईयर 2018। तो May 1 2018 को क्या हुआ, 50,000 की गुड्स मैंने 20% प्रॉफिट पे सेल की, किस पे, क्रेडिट पे। तो क्या एंट्री बनेगी बताइए, बताओ, इसके साथ ही इसका आंसर आ जाएगा। जर्नैंडिस का प्रोफॉर्मा अभी बनाने की जरूरत नहीं है, वो टेस्ट में बनाना। टेस्ट में कैसे करना, प्रोफॉर्मा बन जाएगा, और जिसका तूने वर्किंग्स करनी है तो उसका वर्किंग नोट बनेगा। क्या बोला, वर्किंग नोट। कैसे बेटा, देखो सपोज आप यहाँ पे प्रोफॉर्मा बना रहे हो, यहाँ आपका क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, आप पेज नंबर 2 पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट्स, एंट्रीज यहाँ बनती रहेंगी, लेकिन उन एंट्रीज के लिए जो अमाउंट निकालनी है वो कहाँ निकलेगी, वर्किंग नोट्स में। तो आप अंदाजा था ना कि 2 पेज पे आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो फर्स्ट या सेकंड पेज दोनों पे प्रोफॉर्मा ड्रॉ करके उस पे एंट्रीज आती रहेंगी। बस एंट्री के लिए जो हमें नीडेड है, रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स में वर्किंग नोट। क्या बोलते हैं, वर्किंग नोट। कोई भी चीज जो तुम्हें खुद कैलकुलेट करनी है, दैट यू कैन शो इन योर वर्किंग नोट, उसका एक नंबर होता है वर्किंग नोट नंबर 1। कितने गुड्स हैं बेटा, कॉस्ट कितनी है, लिखो साथ साथ, कोई बात नहीं, अभी तो प्रोफॉर्मा मत बनाओ ना, अभी आप ये वर्किंग नोट बनाओ। देखिए गुड्स का कॉस्ट 50,000, प्रॉफिट ऐड होगा या माइनस, सब बोलोगे प्रॉफिट ऐड या माइनस, ऐड, प्रॉफिट ऐड कर दो, ऐड प्रॉफिट 20%, 50,000 का 20% 10,000। बट अब एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि मुझे डे बाय डे आपको कैलकुलेशन में भी एक्सपर्ट करना है, पर स्लोली स्लोली आपको ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे से बताऊंगा आप उसको फॉलो करते रहना। लास्ट क्लास में मैंने एक ट्रिक शेयर की थी आपके साथ, जैसो मैंने ट्रिक्स 1 शेयर की थी, कौन सी, परसेंटेज वाली।
किसी भी चीज का 10%, एक जीरो कम, उसका हम क्या कर देंगे, डबल, 20% हो जाएगा। तो 50,000 का 10%, एक जीरो कम, एक जीरो कम कितना होता है, 5,000। तो 50,000 की गुड्स, 20% प्रॉफिट, 10,000 पे जब हम सेल करेंगे तो कितने की सेल होंगी, 60,000 की। तो ये बेटा हमारे लिए गुड्स का सेल प्राइस आ गया, मार्केट प्राइस आ गया। इतना क्लियर है कि 50,000 की गुड्स 50% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, इट मीन कितने की होगी, 60,000 की। उस पे ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, अच्छा सेंटेंस में भी ऐड कर लो, 20% प्रॉफिट ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 60,000 का 10%, 6,000 माइनस कर दिया। इसको गुड्स का क्या बोलते हैं, एक्चुअल प्राइस या नेट प्राइस, नेट प्राइस भी लिख सकते हो। बाकी हमारी वर्किंग है, ये हमारा एक वर्किंग नोट का मतलब रफ वर्क, ये हमारा रफ वर्क है जहां पे हम प्लस माइनस करके दिखाते हैं प्रेजेंटेशन के साथ, लेकिन रफ का मतलब ये नहीं बिल्कुल रफली, प्रॉपर तरीके से। इसके भी मार्क्स होते हैं अलग से, जैसे जब आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का होगा, 1 मार्क की एंट्री और 1 मार्क इसके वर्किंग नोट के। अगर वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो 1 मार्क कट जाएगा। रफली भी कैलकुलेट कर सकते हो ना आप, देख सकते हो कितना, लेकिन दिखाना है आपको। तो स्टेप्स है बेटा, सब स्टेप्स को रिपीट करते हैं। पहला स्टेप, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा तो क्या बनेगी, एमआरपी। बोल के दिखाओ, फर्स्ट स्टेप क्या है, एमआरपी बन गई। सेकंड स्टेप, जब आपके सामने एमआरपी है तो एमआरपी भी क्या लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है, कैश डिस्काउंट तो बाद में बताएगी। इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है ही नहीं, क्यों नहीं है बताइए, यस इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं क्योंकि यहां पर क्रेडिट लिखा हुआ है। इट मीन अभी पैसा आ ही नहीं रहा, ना कैश में ना चेक से, पैसा ही नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। सो आई विल मेक एंट्री। अब किसको सेल कर रहे हैं, ये नेम पता है, डेट पता है, यस डेट तो पता है, May 1। ये प्रोफोमा किसका है बेटा, किसका प्रोफोमा है ये, जर्नल का, जर्नल लिख दिया, वो ऊपर स्पेस नहीं मेरे पास। प्रोफोमा के अंदर कॉलम्स के नेम, तो लास्ट 5 क्लासेस में हमने ये सब तो सीख लिया, कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, जैसे जैसे समझ आता रहेगा काउंट्स इंटरेस्टिंग होता जाएगा आपके लिए। अब हम एक एंट्री पास करेंगे, समथिंग डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल है बेटा, 60,000 की, 50,000 की या 54 की, 54 की। पर परचेज तो हमने 50 में की है। और सर वो तो परचेज जब की थी तब की बात है, आज हम क्या कर रहे हैं, सेल। तो वक्त हमने प्रॉफिट ऐड किया पहले, ट्रेड डिस्काउंट, फाइनल एक्चुअल प्राइस कितनी है, 54। 54 इज द फाइनल रेट, फाइनल प्राइस, इस पे सेल किया। क्या वो इनकम है कि एक्सपेंस, सेल इनकम, तो क्या होगी, सेल हमारी इनकम है, क्रेडिट होगी टू सेल्स अकाउंट 54,000। ये पैसे किससे लेने हैं, आ गए या नहीं आए ये बताओ पहले, पैसे आए, नहीं आए, क्योंकि क्रेडिट वर्ड लिखे है, तो किससे आने अभी फिर पैसे, वेरी गुड आंसर। ये पैसे किससे आने हैं, कस्टमर से। बेटा गुड्स किसको बेचते हो आप,
कस्टमर्स को। मान लो मैंने ये बुक्स बेचनी है तो अपने आप को बेच दूंगा। किसको बेचूंगा मैं? आपको। आप कस्टमर हो, आप ही तो हो कस्टमर यहाँ के। आपको बेचूंगा। किससे खरीदूंगा? बुक सेलर से। तो बुक सेलर मेरे लिए क्या हुआ? सप्लायर। पहले भी एक बात समझाई थी। बुक सेलर मेरे लिए कौन है? सप्लायर। जहां ये बुक्स मिलती हैं या बनती हैं वहां से परचेज करूंगा और आपको बेच दूंगा, क्योंकि मुझे आपको बेचने में प्रॉफिट होता है। बट आपने बोला सर इसके पैसे ना हम आपको कल दे देंगे, तो फिर मैं यहाँ कुछ तो डेबिट करूंगा। यहाँ आपका नेम डेबिट होगा बेटा। चेक करो कस्टमर नेम मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखवाया नहीं? तो एक नोट लिखो, ब्रैकेट में लिखो नोट, इसके साथ ही ट्रेड डिस्काउंट के साथ लिख दो ब्रैकेट में नोट। वर्क नोट में नहीं, क्वेश्चन में ही। व्हेन नेम ऑफ कस्टमर इज नॉट गिवन, when name of customer is not given, he is called, when name of customer is not given, he is called debtor. D E B T O R। बी साइलेंट है, बी साइलेंट रहती है। डेटर। क्या बोला? अभी नया वर्ड है बेटा, कोई बात नहीं, 2-4 दिन लगेंगे, पर जैसे ही 8-10 बार मैं बोलूंगा आपके सामने तो आपको याद हो जाएगा। द पर्सन, अब सुनना ध्यान से बेटा, लुकस क्या बोलते हैं इसके ऊपर? वो कहते हैं द पर्सन हुज अकाउंट टू बी डेबिटेड, ही इज कॉल्ड डेटर। डेबिट से डेटर बने, इसे डीई बी तो रहते रहते से। ही इज कॉल्ड डेटर बिकॉज आपने अभी उससे पैसा लेना है, लेकिन नेम नहीं पता। कोई बात नहीं, अगर नेम नहीं पता तो हम उसका नेम क्या लिख देंगे? डेटर। या अपनी मर्जी से मोहन सोहन राम लिख दोगे? नहीं ना? अच्छा, नेम के साथ अकाउंट वर्ड आता है नहीं, तो हम सीधे लिख देंगे डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये किसी का पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट जो हम डेबिट किए। डेटर्स पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं इसको, या ओनली डेटर। डेटर डेबिट टू सेल्स, तो जिसका नेम डेबिट करना हो वो डेटर है। डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की? 54,000 की। इसका नरेशन लिखो, एंटी नोट कर लो ना। डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग, नरेशन लिखो इसका, बीइंग गुड्स कॉस्टिंग, वही बेटा पूरा पूरा क्वेश्चन लिखा जाएगा इसमें, खुद लिख सकते हो। बीइंग गुड्स कॉस्टिंग 50,000, वही सेम, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसलिए बनाने नहीं आपको, आपको तो क्वेश्चन ही लिखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। वही उठा के लाइन लिख दी हमने। अब इसमें कोई डाउट? अगर कल आपको टेस्ट में क्वेश्चन आता लिख दोगे? अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल की, पर्सन का नेम नहीं लिखा, राम श्याम, तो बेटा राम और श्याम का एक स्टैंडर्ड नेम है, क्या है? डेटर। जैसे इनका नेम +1 स्टूडेंट है, क्या है? +1। मैंने इनके घर फोन किया और मैं तो भूल गया इसका नाम क्या है। मैंने बोला ना आपके घर में जो +1 का स्टूडेंट है, देयर इज अ गर्ल स्टूडेंट हु इज इन +1, प्लीज उससे बात करवा दो। तो आपके घर में आप ही होगे ऐसे, अब 2-3 भी होंगे तो उसकी और पहचान हो जाएगी। जो +1 कॉमर्स में है, जो 20 सेक्टर में अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ती है, तो वो एक ही हो गया। 2-4 लोग तो नहीं हो सकते ना कि वो 2-4 लोग भी, इतनी पहचान है, फिर और पहचान बताई जाएगी। मीन्स पर्टिकुलर एक कॉमन नेम है आप सब लोगों का। यू आर +1 कॉमर्स स्टूडेंट एंड स्टडीइंग इन 20 सेक्टर अकाउंट्स ट्यूशन, यह सबका एक कॉमन नेम हो गया बेटा, जो आपके घर में यूनिक आईडी बन गया आपकी। मुझे आपका नेम नहीं भी पता ना, तो मुझे जरूरत नहीं है नेम याद करने की मैं ये बोलूंगा +1 कॉमर्स स्टूडेंट से बात करनी है। तो ऐसे ही जब कस्टमर होता, कस्टमर वर्ड नहीं लिखना, वो तो एक लेमन वर्ड है।
अकाउंट्स में कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर, लेकिन उसका नाम तभी डेबिट होता है जब वो पैसा नहीं देता। वही कस्टमर जब पैसा देता है, व्हेन ही पेज मनी ऑन द स्पॉट, तो हम क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यहां तो लिखे पैसा नहीं आ रहा। अच्छा, अगर पैसा नहीं आ रहा तो क्या आप कैश डिस्काउंट दोगे? नहीं देंगे। फिर कौन सा कैश डिस्काउंट, कैश तो आया नहीं। ऐसा बेटा फर्स्ट मई को हुआ था। क्लियर, ये सब नोट कर लिया। अब सेकंड मई पे आ जाओ। सेकंड मई, डेटर मे 2 को लिखो, मे 2 सेकंड ट्रांजेक्शन, ईयर तो भी चलेगा 2018, मे 2 डेटर, डेटर का नेम महेश हो सकता है बट आई डोंट नो, डेटर पेड इन, डेटर पेड हाफ अमाउंट, डेटर पेड हाफ अमाउंट, by deducting, debtor paid half amount by deducting, कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की क्या डिस्काउंट, बोलो भाई, आपसे पूछ रहा हूं कौन सा। क्यों भाई, ट्रेड डिस्काउंट मिलता क्या अब आपको, क्या दो और मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलता क्या, माइनस हो तो क्या, अब आपका बिल किस पे बना है, 54 पे, एक्चुअल प्राइस पे बन तो क्या, दोबारा थोड़ी मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। जब आप मुझे पेमेंट करने आओगे तो आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। इस बात को समझे ध्यान से बेटा, मुश्किल नहीं है। पहला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है। यस, मैंने जो आपको कहा था, आज मैं उसी में और कुछ कहने जा रहा हूँ, एडअप कर रहा हूँ। एडअप तो करूंगा ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एडअप ये कर रहा हूं कि आप हाफ पेमेंट भी दे सकते हो, उस पे भी मिल जाएगा। मैंने ये कहा था बेटा, क्लियरली सुन लो, कि जब कैश दिया जाता है तब डिस्काउंट मिलता है, इररिस्पेक्टिव फुल कैश या हाफ कैश। हाफ दे दो आपकी मर्जी, हाफ पे ले लो, पर मैं आपको कैश डिस्काउंट तभी दूंगा जब आप मुझे क्या दोगे, कैश। आप दे तो रहे हो यहाँ पे, डेटर पेड हाफ अमाउंट बाय कैश या बाय चेक, वो तो चलो हमारा इशू नहीं है। अगर बाय कैश हुआ तो कैश डेबिट हो जाएगा, चेक हुआ तो बैंक। डेटर पेड हाफ अमाउंट बाय डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ये एडअप कर लीजिए। अब यहां पे एक बात और ऐड कर लो माइंड में, बहुत कुछ है, लिमिट होती है बेटा। एक मैंने आपको बोला बेटा, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज देखो, सपोज आप मेरी शॉप पे आए, मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूँ, आपने बोला सर कितने का है, मैंने पहले से इसको प्रॉफिट डाला हुआ है, मैं कितने का बोलूंगा, 60 का। आई नो प्रॉफिट डाला हुआ है इसके अंदर, मैंने बोल दिया कि बेटा ये रिमोट 60,000 का है। आई नो मुझे कितने का आता है, 50 का, पर मैं आपको क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं आपको, मेरी मर्जी, मैं तो बोलूंगा 60 का है। अब सर आपको कितने का आता है, आई विल से, ऐसे नहीं पूछते होते किसी सेलर से, ये कोई नहीं बताता होता। आई शुड नॉट गिव यू ऑल डिटेल कि मुझे कितने का आता है, कहां से आता है। मैं आपको 60,000 में बेच रहा हूं बस। इससे पहले की स्टोरी से मुझे पता है कि मैंने कितने का लिया था, 50 का, और उसमें क्या ऐड किया, प्रॉफिट से। आप मेरी शॉप पे आई, मैंने आपको ये प्रोडक्ट बेच दिया 60,000 का, आपने बोला सर कितना डिस्काउंट दोगे, मैंने बोला आपको इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, वो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्चुअली था ही कितने का, 54 का। लेकिन आपने बोला सर पेमेंट कैसे करनी है, मैंने आपको बोला विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज। अगर आप मुझे 15 डेज में पैसा दोगे, मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट। अब क्लियर हुआ।
अगर आप मुझे 15 डेज के बाद पैसे दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब आप 15 डेज में बेटा कभी भी मेरे पास आ जाओ, जितना कैश दोगे उस पे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब सारा दे रहे हो तो उसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, फुल सेटलमेंट। आप हाफ दे रहे हो तो हाफ पे ले लो।